नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एपी यानी समांतर श्रेणी एनसीईआरटी मैथ से। देखिएगा यह 5वां चैप्टर है। इससे पहले बहुत सारा वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है, बहुत लोग देखे भी हैं। और आगे देखिए, अभी जो हम लोग यह चैप्टर का बच गया था वीडियो, इसको अभी हम लोग देखेंगे। और आज इसका जो है थ्योरी क्लास यानी कि पहला क्लास होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत कोई भी चैप्टर जब शुरू करते हैं तो उसमें जो भी फार्मूला यूज होता है या उसका जो भी क्राइटेरिया होता है उसका जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले से जान जाएंगे तब आपको सॉल्यूशन करना बहुत आसान होगा, क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। केवल फार्मूला रट लेने से नहीं होगा, उससे मतलब कि जो भी प्रोसेस है सारी बातों का मतलब कि क्लियर हो जाना चाहिए पहले से। अगर वो सब चीज़ हो जाता है तो आगे दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जो समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द पहले हम लोग देखेंगे जो समांतर लिखा हुआ है, या देखिए दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। देखिए दोनों अलग अलग शब्द जो है इसको अभी लिख रहे हैं और इसका बहुत बड़ा यूज है, आगे बताएंगे। इसी से आगे इसका फार्मूला तैयार होगा, डिफिनेशन तैयार होगा। देखिए समांतर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समान, और इधर लिख सकते हैं अंतर, ठीक है। यानी कि समान अंतर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दो अलग अलग शब्द को मिला करके क्या बना है, समांतर बना है। श्रेणी का मतलब होता है कि यदि कोई भी अंक, कोई भी नंबर जो है एक निश्चित शर्त के साथ अगर आगे बढ़ता है, बात को समझिएगा, कोई भी नंबर अगर एक निश्चित शर्त के साथ अगर आगे बढ़ता है तब उसको हम लोग श्रेणी बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि समांतर हो गया, जो समान अंतर रहेगा तो समांतर होगा। और कोई भी नंबर अगर निश्चित शर्त के साथ अगर आगे बढ़ता है तो वह श्रेणी होगा, यानी कि समांतर श्रेणी हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और चीज आता है, अनुक्रम। अनुक्रम अंग्रेजी में इसको सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। देखिएगा अनुक्रम जो होता है यह क्या होता है, तो इसको हम लोग जो लिखते हैं, कोई भी नंबर जो होता है उसको संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं T1, T2, T3, T4, T5, या इसी को लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, ठीक है। आप देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ से समझना जरूरी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कोई भी नंबर होता है, कोई भी जो सीक्वेंस होता है, उसका जो पद होता है उसी को हम लोग T1, T2, T3, T4, T5 से डिनोट करते हैं। और देखिए T5 नहीं, या डॉट 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 बहुत आगे तक Tn तक जाएगा, यानी अंतिम पद तक जाएगा। क्लियर है। अंतिम पद जो, चूंकि अगर इसको अगर आगे तक लेके जाते हैं तो अंतिम n तक जाएगा। उसी तरह इसको हम लोग अगर A1 से भी अगर समझ सकते हैं तो A1, A2, A3, A4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, An तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे T1 लिखा है, इसका मतलब हुआ प्रथम पद होगा, या दूसरा नंबर पे दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, चौथा पद होगा, पांचवा पद होगा, और डॉट 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 यही जाकर के क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए जो T1, T2, T3 है वही A1, A2, A3 होगा, ठीक है ना। यानी कि एक ही आदमी का डबल रोल है। यहाँ पे बात को आप ऐसे समझिए, एक ही आदमी का क्या है, डबल रोल है। आप ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कभी कभी अब देखिए दोनों बातों को जानना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी Tn दिया होता है, कभी कभी An दिया होता है। तब फिर आपको उस समय दिक्कत होगा कि कहिएगा कि पढ़ाया गया था Tn, यहाँ पे An दिया हुआ है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, कौन सा फार्मूला लगाएं। तो वो दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब नाम से आप परिचित रहिए, ठीक है ना। तब जाकर के आगे सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। अब देखिए अगर इसी को संख्या के रूप में अगर आप लिखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, या अगर फाइनाइट ही लिखिए यहाँ तक अगर रहने देते हैं, ठीक है। तो देखिए यह क्या है, एक सीक्वेंस है। क्या है, एक सीक्वेंस है, यानी कि यह अनुक्रम हो गया। क्या हो गया, ये अनुक्रम हो गया। इसमें देखिए कि एक मतलब कि संख्याओं का यह क्या है, समूह है। संख्याओं का क्या है, समूह है। और देखिए इसमें जो संख्या लिखा गया है उसको आप ध्यान से अगर आप गौर से देखेंगे तो एक निश्चित नियम का या निश्चित शर्त का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समांतर श्रेणी भी कहेंगे। बात समझ में आ रहा। समांतर श्रेणी एकदम ठेठ भाषा में समझिए, जिसका अंतर समान हो। किसी भी सीक्वेंस का अगर अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी कहलाता है। अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी कहलाता है। अगर अंतर समान ना हो तो किसी कीमत पर वह समांतर श्रेणी होगा ही नहीं। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है ना सबको। अंतर अगर समान हो तभी वह समांतर श्रेणी होगा।
कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है ना किसी को? अब देखिए यहाँ पे जो नंबर आता है इसको हम लोग देखिए, जो पहला नंबर पे आता है इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रथम पद। क्या कहेंगे? प्रथम पद। जो अंतिम नंबर पे है इसको क्या कहेंगे? अंतिम पद। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे पहला नंबर पे है तो पहला पद, अंतिम नंबर पे है तो अंतिम पद, अरे दूसरा नंबर पर रहेगा उसको दूसरा पद, तीसरा नंबर पे रहेगा उसको तीसरा पद, चौथा नंबर पे रहेगा तो चौथा पद। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें समझने में अगर आपको मान के चलिए आगे क्वेश्चन में इस तरह का दिया रहेगा, अगर हम आपको कहेंगे बताइए तीसरा पद का मान क्या होगा, तो अभी इसमें से देख करके बता सकते हैं तीसरा पद का वैल्यू क्या होगा। क्या होगा? 5 होगा। कहे कि देखिए तीसरा नंबर पे क्या है? 5 है, तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसे करके पूछे तो बताइए T4 का वैल्यू क्या होगा? T4 का वैल्यू क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देख लेंगे चौथा नंबर है, T4 लिखा हुआ ना, मतलब कि चौथा पद पूछा जा रहा है, ऐसा समझना। T4 है मतलब चौथा पद पूछा जा रहा है। चौथा पद यहाँ गिनियो लेंगे 1 2 3 4, कह देंगे तुरंत 7 होगा। क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यानी प्रथम पद है तो उसको प्रथम पद लिखेंगे, जो अंतिम पद रहेगा उसको अंतिम पद लिखेंगे। अब देखिए कुछ बात आता है, चूंकि हम लोग इसको कुछ नंबर से अल्फाबेट नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? जैसे कि अगर यह प्रथम पद है तो इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। अंतिम पद को हम लोग TN या AN से डिनोट करते हैं। देखिए आपको अभी तुरंत पता है कि आपको एक ही आदमी का यहाँ पे क्या है? डबल रोल है। कहीं कहीं TN का मतलब भी अंतिम पद समझना है, अगर AN भी दिया रहे तो इसको भी अंतिम पद समझना। समझ में आ रहा है कि नहीं? TN भी अंतिम पद है और AN भी अंतिम पद है। अब देखिए इसमें एक आता है पदों की संख्या। पदों की संख्या, देखिए पदों की संख्या जो होता है वह टोटल नंबर होगा। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 गो नंबर है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग पदों की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो देखिए पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या को कौन चीज से सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। और यहाँ पे अगर पूछा जाए इस तरह का, अगर कोई भी अगर अनुक्रम दे दिया जाए, सीक्वेंस अगर दे दिया जाए, उसमें आपको कहेगा कि बताइए n का मान क्या होगा, तो हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि n का मान कितना हो जाए? 6 हो जाए। देखिए पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं और अंतिम पद को TN या AN से सूचित करते हैं। देखिए अंतिम पद और पदों की संख्या दोनों अलग अलग चीजें, इसमें कंफ्यूजन कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप सवाल बनाना शुरू करेंगे तो बच्चा को हमेशा इसी चीज में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना? क्या करता है कि AN की कीमत पे आंसर नहीं आ सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आप गलत कामें कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सब्जी में नमक के बदला चीनी डाल देंगे, आप खोजिएगा नमकीन तो कहीं हो सकता है, चीनी डालिएगा तो मीठे ना लगेगा जी, नमकीन हो सकता है। तो जो काम करना है वो करना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर आएगा, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं और अंतिम पद को TN। देखिए इसमें अंतिम पद क्या हो सकता है, तो जो अंतिम नंबर जो होता है उसको हम लोग अंतिम पद कहते हैं। देखिए यहाँ पे पदों की संख्या n हो गया, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल कितना नंबर है? 6 नंबर है। लेकिन छठा पद जो होगा, छठा संख्या जो होगा, इसका वैल्यू कितना है? 11 है। कितना है? 11 है, यानी कि TN का मान कितना आ जाएगा? यानी कि अंतिम पद जो होगा, अंतिम पद का वैल्यू कुछ और हो सकता है, ठीक है ना? अब पदों की संख्या जो होगा वह टोटल नंबर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत नहीं। खाली इतना क्लियर करना है कि पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं तो अपने समझ में आ जाएगा। अंतिम पद जो होगा वह जो अंतिम संख्या रहता है उसी का वैल्यू जो है अंतिम पद कहलाता है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखे? प्रथम पद सीख लिए, अंतिम पद सीख लिए, पदों की संख्या सीख लिए। कोई दिक्कत? आप देखिए इसमें एक बात आता है सार्व अंतर। क्या आता है? सार्व अंतर। इसी को अंग्रेजी में हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अंग्रेजी में भी आप समझ लीजिए, ऐसा डिफरेंस जो कॉमन हो। अभी तुरंत हिंदी में आपको बोले थे समांतर श्रेणी में कि जब अंतर समान होता है तब ये हम लोग उसको समांतर श्रेणी कहेंगे। अगर अंतर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। अगर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं तो ऐसा डिफरेंस जो कॉमन हो, यानी कि हमेशा अंतर क्या होगा? कॉमन, एक ही होगा। कॉमन वही चीज ना होता है जी। ऐसा डिफरेंस जो कॉमन हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हमेशा कौन चीज से डिनोट करते हैं? डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। आप देखिए इसमें कहिएगा कि डिफरेंस बाय कैसे पता चलेगा, तो देखिए डिफरेंस कैसे पता चलेगा। तो डिफरेंस जो होता है, देखिए हमेशा क्या करते हैं कि ठीक बाद वाला नंबर में से पहले वाला नंबर को घटा लेते हैं।
यानी कि देखिए यहाँ पे पहला नंबर पे क्या है, 1 है, और इसके बाद क्या है, 3 है। 3 में से 1 को घटाएंगे, क्या करेंगे, 3 में से, देखिए 3 में से जब 1 को घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 7 को घटाएंगे कितना है। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक बार अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, हर एक बार अंतर क्या आ रहा है, समान। बताइए तो इस समांतर श्रेणी होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी, आप लोग बोलिए ना, होगा कि नहीं होगा, अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको तो हम यही बात बताएं कि जब अंतर समान आएगा तो वह समांतर श्रेणी होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अंतर हमेशा क्या आ रहा है, समान आ रहा है। देखिए आगे एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, समझ गए ना, कहेगा कि चेक करके बताइए कि एपी है कि नहीं, तो वहां पे हम लोग यही करते हैं, क्या करेंगे, A2 माइनस A1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एपी का शर्त अभी तुरंत बता रहे हैं, इसके आगे एपी का शर्त क्या होता है, तो A2 माइनस A1। देखिए A2 मतलब कहने का मतलब क्या है, दूसरा नंबर पे जो पद है, अब माइनस A1 यानी दूसरा वाला में से पहला वाला को घटा रहे हैं, और फिर लिखेंगे A3 माइनस A2 यानी तीसरा वाला में से पहला दूसरा वाला को घटा रहे हैं। और जब देख लेंगे दोनों अंतर अगर बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि यह समांतर श्रेणी में होगा, एकदम वहां पे लिख देंगे अतः यह अनुक्रम एपी में है। और जब नहीं आएगा तो लिखेंगे एपी में नहीं। क्लियर है। तो देखिए अब क्लियर है, ये बात समझ में आ गया ना। सार्वअंतर को कौन चीज से सूचित करते हैं, डी से। सार्वअंतर किसको कहते हैं, अंतर, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेते हैं, फिर तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं, चौथा में से तीसरा को घटा, यानी कि ठीक बाद वाला में से पहले वाला को घटा लेते हैं, ठीक है ना। और अंतर जो समान आएगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सार्वअंतर। यानी कि अभी यहाँ पे कह सकते हैं डी बराबर कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, हो सकता नहीं है 2 होगा, ठीक है ना। अभी अंतर क्या होगा, डी बराबर 2 होगा। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत अभी तक में। अभी तक देखिए हम लोग क्या क्या देखे, समांतर श्रेणी के बारे में जाने थोड़ा सा, इसके बारे में सीक्वेंस देख लीजिए। सीक्वेंस जो होता है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 डॉट 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 जा सकते हैं अंत तक, या इसी को A1 A2 A3 से भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरा बात, अगर एग्जाम्पल में अगर कोई नंबर को अगर लेते हैं, कोई अनुक्रम अगर बनाते हैं तो कुछ भी बना सकते हैं, 3 5 7 9 11 कहीं से शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अंतर आप मतलब एक निश्चित नंबर को जोड़ने के बाद अगला नंबर आना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए कि इसके माध्यम से जान लिए कि भाई कोई भी अगर सीक्वेंस दिया रहेगा तो जो पहला नंबर पर रहेगा उसको प्रथम पद कहेंगे। आप प्रथम पद जो होता है उसको ए से सूचित करते हैं। ये सब एकदम नाम की तरह याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई पूछेगा क्या नाम है, कहिएगा बाबूजी से पूछ के बताएंगे। बाहरी बेइज्जती, बियाह नहीं होगा, हुआ भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा जी। कोई नाम पूछता है तो तुरंत बता देते हैं ना, और हम एकदम सोच विचार के एकदम बढ़िया से टाइटल वाइटल जोड़ के लोग बताता नहीं बताता है। उसी तरह नाम की तरह ये सब भी याद होना चाहिए। आप कह देंगे कि आप फार्मूला लगा दीजिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पते नहीं है ये किसको कहते हैं, बनेगा सवाल नहीं ना बनेगा। इसीलिए जानना जरूर है। नाम की तरह एकदम याद रखिए। प्रथम पद है तो ए से सूचित करेंगे, अंतिम पद को Tn या an से सूचित करते हैं, पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, सार्वअंतर को d से सूचित करते हैं। अब किसको क्या कहते हैं ये भी बता दिए, सार्वअंतर कैसे निकालते हैं ये भी बता दिए, अंतिम पद क्या होता है ये भी बता दिए, पदों की संख्या भी बता दिए सब। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलिए हम लोग देखिए अगला चीज देख लेते हैं, समांतर श्रेणी का निर्माण। यह भी देखिए क्वेश्चन मतलब आगे आएगा बनाने के लिए आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा चैप्टर में है, इसीलिए इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया समांतर श्रेणी का निर्माण, यानी कि एपी बनाते कैसे। कभी कभी आपको प्रथम पद दे दिया जाएगा, सार्वअंतर दे दिया जाएगा और कहेगा कि 5 पदों तक ज्ञात कीजिए या 5वां पदों तक ज्ञात कीजिए, या कहेगा कि समांतर श्रेणी बनाइए, ठीक है ना। तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, तो पहले अभी जानेंगे तब ना समांतर श्रेणी बनाइएगा जी। तो इसीलिए इसको सीखना जरूरी है कि समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे मान के चलिए फिर से वही नंबर लिख रहे हैं जो आपको अभी तुरंत बताएं, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अभी आपको हम बोले कि a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, a बराबर 1 हो जाएगा। Tn अगर इसी में पूछना जाए तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। n का मान अगर पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और d अगर पूछा जाए तो अभी तुरंत आपको बताएं A2 माइनस A1, मतलब कि दूसरा पद में से पहला वाला को क्या करना है, घटा देना है, यानी कि 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि d का मान कितना है, ये आ गया।
अब देखिए अगर इतना बात नहीं दिया है, ये सब चीज नहीं दिया है, खाली आपको केवल डी का वैल्यू दिया है और प्रथम पद दिया है। देखिए बात पे गौर कीजिए, जो कह रहे हैं उसको सुनिए समझिए, तब तो आपको भी समझ में आए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ध्यान रखिएगा हाथ पे तो फिर समझिएगा घाट पे जाकर। इधर देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो गया 1 प्रथम पद, और डी बराबर कितना हो जाएगा, यही दो चीज दिया रहा है। कहेगा कि बताइए एपी कैसे होगा, एपी का निर्माण कीजिए, एपी बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? देखिए इसके लिए कुछ निश्चित नियम है, शर्त है, उसको सीखिए। प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, जो दूसरा पद होता है उसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस डी। क्या लिखेंगे? ए प्लस डी। फिर हो जाएगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इस तरह से हम लोग आगे लिखते जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि पहले हो जाएगा ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए यहाँ से एक बात को समझिए, यानी कि अगर T1 की बात करें तो T1 बराबर ए हो सकता है, T2 की अगर बात करें तो ए प्लस डी हो सकता है, T3 की बात करें तो ए प्लस 2d होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि प्रथम पद जो है वह ए है, दूसरा पद जो है ए प्लस डी है, तीसरा पद जो है ए प्लस 2d है। समझ गए? उसी तरह अगर आपको चौथा पद निकालना हो, T4 निकालना हो, तो ए प्लस 3d होगा कि नहीं होगा? अब देखिए आपको लगेगा कि इस तरह से जो लिखे हैं, तो एक्चुअली में अगर हमको प्रथम पद और सार्वंतर दिया है तो हमको एपी बन जाना चाहिए, एकदम बनेगा। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देख लीजिए ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से हम मतलब कि समांतर श्रेणी अगर बनाते हैं तो देखिए ए का मान यहाँ पे कितना दिया गया है 1, आप लिख सकते हैं ना, ए बराबर 1। दूसरा पद जो है T2 है ना, दूसरा पद, इसको क्या लिखें, ए प्लस डी, यानी कि एक निश्चित अंक को जोड़ रहे हैं, जो सार अंतर है, सार अंतर जो है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रथम पद में जोड़ रहे हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो ए का वैल्यू कितना है 1, यहाँ से समझिए, ए का वैल्यू 1, अब प्लस डी का मान कितना है, बराबर कितना हो जाए 3। देखिए तीसरा पद निकालना है तो ए प्लस 2d, यानी कि ए का मान 1 और प्लस 2 तो ये कांस्टेंट है, और डी का मान कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 दूना 4 और 1 5। उसके बाद देखिए अगर T4 निकालना है तो 1 और प्लस कितना हो जाएगा 3, या डी का मान कितना हो जाएगा 2, यानी आ जाएगा कितना 7। ठीक है ना? आप देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 आ गया ना। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, अगर इसका अगर हम लोग एपी अगर बनाएं, एपी अगर आप बनाना चाहें, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं प्रथम पद 1 3 5 7, अब गौर से देखिए इधर वाला से मिलाइए 1 3 5 7, अभी चारे को निकालें, आगे भी निकालेंगे तो अगला भी आ ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए तो आप एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा? एपी बन रहा है ना, यानी कि अगर आपसे कभी भी पूछे एपी निकालने के लिए तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। एपी का निर्माण कैसे करते हैं, यानी एपी कैसे बनाते हैं, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, उसका कंडीशन रहेगा क्या, 5वां पद तक निकालिए, 7वां पद तक निकालिए, तीसरा पद तक निकालिए, एक कंडीशन रहता है। ऐसा नहीं कि एकदम अन्य पद तक जिंदगी भर यही को निकालते हैं, पता चलेगा 2022 में ताला परीक्षा होगा, अभी तक एपी निकाल रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना नहीं करना रहता है, क्वेश्चन में कंडीशन रहता है कि आपको चौथे पद तक निकालिए, तो चौथा पद तक रहेगा तो इसका मतलब T4 तक निकालना है। नहीं समझे बात को? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए T1 निकाल लेंगे, T2 T3 T4 ऐसे करके निकाल लेंगे, तो जानिएगा तब ना। अगर कहेगा T5 निकालिए, T5 कहेगा निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d, a प्लस 4d। देखिए यहाँ से एक और बात सीखिए, देखिए यहाँ पे T1 प्रथम पद है तो a है, दूसरा पद है तो a प्लस d है। देखिए यहाँ पे तीसरा पद है तो a प्लस 2d है, चौथा पद है तो a प्लस 3d है। अगर यह पांचवा पद रहे तो a प्लस 4d होगा। एक बात आपको समझ में आ रहा है? देखिए a तो सब में कॉमन है, सब में a है। देखिए गलती से सब में dd भी है, खाली प्रथम पद को छोड़ के, है कि नहीं? लेकिन एक बात देखिएगा कि जब दूसरा पद निकालना है तो a प्लस d है, और तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d है। मतलब निकालना है तीसरा पद ही, यहाँ एक कम है 2d है। बात समझ में आ रहा है? देखिए निकालना है चौथा पद T4, लेकिन a प्लस 3d है, एक कम है। क्या है? एक कम है। ये देखिए T5 निकालेंगे तो एक कम होगा a प्लस 4d। इसी तरह अगर आपको कहे T6 बताइए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा। यही तो समझना। अगर गलती से कह दे आपको
कि बताइए T20 निकालना है, 20वां पद निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 19D, यानी A+19D लिख सकते हैं। तो ये बात अगर सीख गए तो एगो टाइप यहाँ से भी क्लियर, इसका भी बहुत जगह इस्तेमाल होगा। कोई AP दे देगा, डॉट 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 कर देगा, कहेगा कि बताइए इसका 20वां पद क्या होगा, तो हमको A पता चल जाए, D पता चल जाए, अब 20वां पद को आ रहा है तो समझ आए वो एक कम वाला लगा देना है, नहीं A+19D, नहीं A का मान दिल्ली रहेगा, D का मान दिल्ली रहेगा, कैलकुलेशन करेंगे 20वां पद आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस बात को समझना। तो देखिए यहाँ से ये चीज आपको याद रखना है कि AP का निर्माण कैसे होगा, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, ऐसे करके आगे निकालते जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, समझ में, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं? तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं AP के शर्त। देखिए ये भी चीज आपसे पूछा जाएगा, फिर से देखिए वही चीज लिख देते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17। देखिए एक बात आप लोग क्लियर कर लीजिए, हम बार बार यही नंबर लिख रहे थे, आप मत समझिएगा कि यही नंबर से लगता है पूरा AP तैयार होगा कि नहीं। आप चाहिए तो शुरू वाला 3 को 2 को मिटा दीजिए, 5 7 से भी लिख सकते हैं। अंतर आपका देखिए 4 8 12 16 20, देखिए सब में 4 4 का अंतर आ रहा है ना, यह भी AP होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए ये बात जब बता रहे हैं तो यहीं पे एक और चीज आप सीख लीजिए, ठीक है ना। कोई भी प्राकृतिक संख्या की अगर हम लोग बात करें, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती के संख्या को कहते हैं। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अंतर जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यह भी AP ही होगा। क्या होगा, काहे कि देखिए हमेशा अंतर कितना का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। कितना का आ रहा है, 1 का आ रहा है। आपको अभी तुरंत बताएं कि जब अंतर समान आएगा तो समांतर श्रेणी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यह भी AP होगा। समांतर श्रेणी को ना AP कहते हैं जी। तो ये हो जाएगा। कोई भी पहाड़ा की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि 2 का पहाड़ा ले लीजिए, समझ रहे हैं ना, टेबल जिसको बोलते हैं, 3 का ले लीजिए, 4 का ले लीजिए, कोई भी पहाड़ा ले लीजिए, वो अभी क्या होता है AP में ही होता है। जैसे ले लीजिए, अब तीसरा ले लीजिए, 3 6 9 12 15 18। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहाड़ा ऐसे लिखा था जी। देख लीजिए यहाँ भी हमेशा अंतर कितना का रहा, 3 का, यानी कि यह भी AP में होगा। तो आप एक बात यहाँ से क्लियर कर लीजिए। कोई अगर पूछ देगा कि बताइए कि अगर प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है तो वह AP होगा कि नहीं होगा, तो तुरंत याद कीजिएगा, होगा होगा होगा। क्या होगा, AP होगा। काहे कि बताया, याद आ जाएगा ना जी, याद तेरी आती है। समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ एकदम ऐसे करेगा। ये तो कहा नहीं आएगा समझ में, लड़की वाला बात जल्दी आता है समझ में, आरो सब बात नहीं आएगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो क्या बोले आपको, कोई भी देखिए प्राकृतिक संख्या यह भी AP में होगा, AP होगा। पहाड़ा होगा, टेबल यह भी AP में होगा। और देखिए सार्व अंतर जो होता है, सार्व अंतर आपका, एक बात और क्लियर कीजिए, जैसे सार्व अंतर जो होता है यह आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम इसको लिख देते हैं, तीनों का एग्जाम्पल दिखा देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं AP के शर्त। क्वेश्चन में आपको आएगा AP, मतलब चेक करके बताइए कि AP है कि नहीं। एगो तो अभी इससे पहले बताइए AP बनाने का तरीका कि AP केना बनाएंगे। एगो है कि एक सीक्वेंस दिया रहेगा, कहेगा कि बताइए सीक्वेंस APA में है कि नहीं है, बताइए। तो जानेंगे तब ना कि केना आप चेक करेंगे। तो देखिए इसको चेक करने का जो तरीका है यह होता है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई नंबर है, यहाँ पे लिख लीजिए 5 7 9 11 13 15 17 19, इस तरह से। या इसी को अगर हम लोग लिखते हैं तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 लिख सकते हैं इस तरह से। क्लियर है? अगर आपको कहेगा चेक करने के लिए, तो इसमें आपको क्या बताए थे कि अंतर अगर समान आ गया तो वो कंडीशन वही है, अंतर समान आ गया तो समांतर श्रेणी होगा। इसका मतलब यह हो गया कि देखिए A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, दूसरा पद में से पहला पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। देखिए इसके बाद भी आप A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, उसके बाद A5 माइनस A4 भी कर सकते हैं। तो जब मान के चलिए कि हमको पता चलिए गया, दुइये को तीने को डिजिट में पता चल गया कि AP है, तो चौथा काम पांचवा करने से फायदा है जी? कोई फायदा होगा नहीं, हो सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले चेक कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, चेक। दुइये को से क्लियर हो गया तो आगे का हम लोग को काम नहीं करना। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2।
यानी कि अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बराबर अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यह एपी में होगा। इसका मतलब है कि एपी में होगा। कहिएगा कैसे? तो देखिए यहाँ पे ये देखो नंबर है तो A2 मतलब क्या? दूसरा पद। A2 का मतलब दूसरा नंबर पर क्या है? 7। पहला नंबर पर क्या है? अब बराबर। तीसरा नंबर पर क्या है? दूसरा नंबर पर क्या है? दूसरा नंबर कह रहे हैं। देखिए 7 में से 5 गया, 9 में से 7 गया। देखिए 2 बराबर 2 हुआ। अंतर इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, अंतर समान आ गया। इसका मतलब है कि यह अनुक्रम जो होगा वह एपी में ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना कि एपी का अगर शर्त कहेगा तो क्या करेंगे? A2 - A1 बराबर A3 - A2। इससे हम लोग क्या करेंगे? चेक कर लेंगे। यानी कि मतलब एकदम ठीक पहले वाला पद में से बाद वाला पद में से पहले वाला को क्या करना है? घटा देना। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हम लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। देखिए एपी जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एपी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। आप लिख सकते हैं एपी के प्रकार। पहला होता है परिमित एपी, इसको फाइनाइट एपी बोलते हैं। ठीक है ना? फाइनाइट एपी। दूसरा नंबर पे आएगा ये होता है अपरिमित एपी। इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए ये बात आपसे इसलिए बता दे रहा है कि कभी कभी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि एपी कितने प्रकार के होते हैं, तो जानिएगा तब ना जी। अब मान लेते हैं कि परीक्षा में नहीं है पूछे, अब कोई अगर विद्वान आदमी आपसे पूछ दे कौन क्लास में पढ़ता है तो कहिएगा 10वीं में, नहीं थे ना बोलिएगा। तो बताइए वो कंडीशन में अगर पूछ दे कि एपी कितने प्रकार के होते हैं तो कहिएगा जा, तो बताइए नहीं, तो काम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए दोनों बात जान लीजिए। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब नहीं ना गलती कीजिएगा, बता दीजिएगा ना, बता दीजिएगा। 2 प्रकार के, एक होता है परिमित यानी फाइनाइट एपी, दूसरा होता है अपरिमित यानी इनफाइनाइट एपी। देखिए परिमित एपी जो होता है इसमें अंतिम पद पता होता है। अंतिम पद जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है? तो जब देखिए इसमें अंतिम पद हमको क्या है? पहला वाला ये इसके लिए है, अपना अपना वाला को खोज लीजिए वाली को। ठीक है ना? ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल जो दिया गया परिमित एपी के लिए, तो आपको बता रहे कि जो परिमित एपी, आपको ऐसे बोलना है जो परिमित एपी होता है उसमें अंतिम पद पता होता है। देखिए एकरा में अंतिम पद मालूम है ना? 11 दिया हुआ। 11 में अंतिम पद मालूम है मालूम है? डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहाँ दीघा गांधी मैदान तक करना चल जाएगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इसमें पता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिसमें अंतिम पद पता नहीं होता है उसको इनफाइनाइट एपी कहते हैं, और जिसमें अंतिम पद पता होता है उसको फाइनाइट एपी कहते हैं। कोई दिक्कत? ये सब बात आप लोग ये नहीं बता रहे हैं, पहले नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। सब बात कॉपी चेक करेंगे, नहीं तो कूटेंगे धर के बढ़िया से। अगर पूछेंगे कभी बाद में तो कहिएगा ये याद है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज क्लियर है? तो इसको हम लोग मिटा के दूसरा बात सीखते हैं। चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात हम लोग सीख लेते हैं। जो एपी में सार्व अंतर होता है जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार्व अंतर, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य होता है। इस बात को समझिए। जो सार्व अंतर होता है यह पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है ना? अब देखिए कैसे हो सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ये पूछा जाता है कि सार्व अंतर धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। चौथा नंबर दे देगा इनमें से सभी। तो जानिएगा तब ना मारिएगा, नहीं तो फिर गलती मारिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कैसे होता है, तो वही वाला एग्जाम्पल देखिए। पहला के लिए लेते हैं, पॉजिटिव के लिए। आप यहाँ पे देख लीजिए 1 3 5 7 9 11।
अब देखिए इसका सार अंतर जो होता है, देखिए इसका सब का डिफरेंस कितना का है, 2 2 का अंतर आ रहा है, और 2 क्या है प्लस में, तो देखिए यह पॉजिटिव अंतर आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सार अंतर धनात्मक हो रहा है कि। दूसरा नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो देख लीजिए, जैसे हो गया 15 13 11 9 7, ठीक है ना, इस तरह से अगर ऐसा भी अगर दिया रहे तो देखिए इसमें हम लोग क्या करें, अभी तुरंत आपको बताए थे कि डी कैसे निकालते हैं, तो ठीक बाद वाला में से पहले वाला को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी a2 माइनस a1, हमेशा ये याद है, a2 माइनस a1। तो दूसरा नंबर पे क्या है, 13 है ना जी, तो देखिए यहाँ पे 13 और माइनस 15, अब देखिए 13 रुपया था, आप 15 को खर्चा कर दीजिए तो 2 रुपया निगेटिव आएगा ना जी, -2। यहाँ यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अंतर जो है वह ऋणात्मक आ गया, क्या आ गया, नहीं समझ रहे हैं बात को, समझिए। देखिए अभी जो सीक्वेंस लिखा गया है, अभी जो सीक्वेंस लिखे हैं वो सीक्वेंस क्या है, 15 13 11 9 7 5 3 1 ऐसे करके घटते जाएगा, माइनस में भी जाएगा, यानी कि आप समझ लीजिए यहाँ से कि हमको जो डी चाहिए, डी का कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, यानी कि a2 का वैल्यू कितना है 13, 13 में से 15 को घटाना, 13 में से 15 घटाएंगे तो -2 आएगा ना जी, यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, डी अभी आपको सारा अंतर जो है ऋणात्मक आ गया कि नहीं, देखिए धनात्मक भी आया था, ऋणात्मक भी आ गया, आया कि नहीं। अब देखिए तीसरा नंबर पे हम लोग को क्या देखना है, शून्य। अब देखिए कोई भी नंबर है, देखिए जैसे 2 2 2 2, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 100 का अंतर कितना आ जाए, 0 0 0 0 0 आएगा कि नहीं, ये भी हो। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि सार अंतर जो हुआ धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है और शून्य भी आ सकता है, कैसे आ सकता है तो तीनों बता दी। इसका देखिए सवाल जब बनाएंगे तो उपयोग होगा ही होगा, वहाँ तो सार अंतर निकालना ही रहता है, लेकिन इसके अलावा जब आप कभी ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाएगा तो वहाँ भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए और सवाल बनना चाहिए। लगभग देखिए जितना बात था इसमें सारा बात बता ही दिए हैं। अब आपको फार्मूला की ओर लेके चलते हैं कि इसमें जो फार्मूला का इस्तेमाल होता है वह मुख्य रूप से 3 फार्मूला का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। 3 भी कहिए, अगर मुख्य रूप से बात करें तो 2 ही करते हैं, लेकिन तीसरा फार्मूला का भी इस्तेमाल करते हैं। जो एक हम लोग Tn निकालते हैं, Tn बराबर a + n - 1 × d होता है, और AP का जो सीक्वेंस दिया रहता है, कोई नंबर जो रहता है उसका हमको योग निकालना रहता है। योग को हम लोग Sn से डिनोट करते हैं, और Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, ठीक है ना, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हम लोग पहले देख लेते हैं Tn का जो फार्मूला है, Sn का फार्मूला है, इसको देख लेते हैं तो लगभग सारा बात खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अब जैसे कि T1 जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और T1 बराबर होता है a, T2 जो होता है इसको दूसरा पद बोलते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a + d। अभी तुरंत आपको बताए थे कि AP का निर्माण कैसे करते हैं, यानी समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, वहाँ पे आपको बताए थे a + d, a + 2d, a + 3d। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दूसरा पद को बोलेंगे, जब तीसरा पद की अगर हम लोग बात करेंगे तो a + क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। चौथा पद की जब हम लोग बात करेंगे तो a + 3d होगा। एक बात आप देख रहे हैं कि पहला पद को a बोलते हैं, दूसरा पद को a + d बोलते हैं, जब तीसरा पद निकाल रहे हैं तो a + 2d है, यानी कि तीसरा पद है लेकिन यहाँ पे हम लोग 2d निकाल रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, एक कम। चौथा पद जब निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3d है, यानी कि क्या है, एक कम। a प्रथम पद में भी है, इसमें सब में a है, और प्रथम पद को छोड़ करके देखिए सब में dd भी है कि नहीं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन देखिए ध्यान देना कि जब हम चौथा पद निकाल रहे हैं तो a + 3d है। अगर मान के चलिए हमको अगर पांचवा पद निकालना होता तो a + 4d होता कि नहीं होता। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को जी, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक कम। इसी तरह अगर मान के चलिए डॉट डॉट, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं पांचवा के बाद छठा होगा, सातवां होगा, आठवां होगा, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जा सकते हैं, Tn तक जा सकते हैं। अंतिम में कहाँ तक, n तक जा सकते हैं नहीं। तो Tn बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए a तो होगा ही होगा, अब प्लस सब में देखिए a था ना, होगा ही होगा। जब यहाँ पे 5 था तब 5 से 1 कम 4d लिखते थे, समझ में आ रहा है कि नहीं। 5 से 1 कम 4d लिखते थे, यहाँ पे देखिए Tn तो a+ तो होगा, ठीक है। और n से छोटा क्या होता है, n से छोटा क्या होता है, तो n से छोटा n - 1 होता है। क्या होता है,
n माइनस वन, और d देखिए सब में लगा हुआ है, इसमें भी क्या करेंगे d लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है कि यानी Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यही आपको अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला भी प्रूफ होता है। बात समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया? आप देखिए फिर से समझिए बात को। प्रथम पद को a बोले, दूसरा पद को a प्लस डी बोले, तीसरा पद को a प्लस 2d बोले, चौथा पद को a प्लस 3d बोले। यानी कि देखिए हम अगर तीसरा पद निकाल रहे हैं तो एक कम 2d लिख रहे हैं, चौथा पद निकाल रहे हैं तो एक कम 3d लिख रहे हैं, पांचवा पद निकाल रहे हैं तो एक कम 4d लिख रहे हैं। तो जब nवां पद निकालेंगे तो एक कम n माइनस वन लिखेंगे। बताइएगा n माइनस वन कैसे होगा? इसको भी ध्यान से सुन लो, मंगारुआ ध्यान। यहाँ पे देखिए अगर आपका n का वैल्यू 10 ले लेते, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए n का मान, तो इससे छोटा n से जस्ट छोटा क्या हो सकता है? तो अभी बता आपको n माइनस वन। अब बताइए यहाँ पे n का मान कितना? 10 है, एकरा में से घटाएंगे कितना होगा? बताइए तो 10 से ठीक छोट कथी है? यानी कि n से छोटा क्या हो जाए? n माइनस वन होगा कि नहीं होगा? अब आया बात समझ? n से छोटा कैसे n माइनस वन होगा? आया समझ में? क्लियर है? n से छोटा कैसे होगा n माइनस वन? यानी n का जो भी वैल्यू होगा ओकरा में से एक घटा देंगे तो ठीक उसके नीचे वाला अंक आएगा कि नहीं आएगा? जैसे 10 था, कोई भी अंक ले लीजिए, अगर मान लीजिए n का मान अगर 15 लेते हैं तो इसके नीचे क्या 14 आना चाहिए। आप देखिए तो n माइनस वन निकालेंगे तो 14 देखिए एकदम आएगा। n का मान कितना? 15, 15 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाए? बताइए तो 15 के पहले 14 होता है कि नहीं होता है ना? उसी तरह n से छोटा n माइनस वन होगा। तो देखिए ये आपको Tn निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे ये बात आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इसको हम लोग अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं, या इसको nवां पद भी बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोले? या nवां पद भी बोलेंगे। उसके बाद देखिए इसको प्रथम पद बोलते हैं। फिर से लिख दे रहे हैं प्रथम पद। ये देखिए पदों की संख्या हो गई, n क्या है? पदों की संख्या हो गई, और d क्या हो गया? सार्वंतर हो गया, सार्वंतर हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें से देखिए आपको कभी कुछ भी दे सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में nवां पद दिया रहेगा, प्रथम पद दिया रहेगा, पदों की संख्या दिया रहेगा, कहेगा बताइए सार्वंतर क्या होगा। अरे भाई तो इसमें सब बात दिल है, जो नहीं दिल रहेगा निकालने देंगे, कैलकुलेशन करेंगे अपने आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी आपको सब चीज दिल रहेगा, कहेगा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी n का मान निकालना। पदों की संख्या जैसे ही कहेगा तो क्या समझना? n का मान। बात समझ रहे हैं? अब कहेगा nवां पद बताइए क्या होगा, इसका मतलब क्या समझना? Tn निकालना, अंतिम पद निकालना। बात समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया तो क्लास सार्थक हो जाएगा। बात समझ में आया ना? अब देखिए यहाँ से ये फार्मूला खत्म हो गया। अब इसके बाद योगफल का फार्मूला हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, एकदम अंतिम टॉपिक है कि समांतर श्रेणी अगर कोई दिया रहे तो उसका कहता है योग निकालने के लिए, योगफल ज्ञात करने के लिए। और एपी में मुख्य रूप से हम लोग को यही सीखना है। देखिए इसका इस्तेमाल आगे चल के आपको कंपटीशन में भी काम देगा, कि कभी कभी देता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो वहाँ पे अगर दे दीजिए, मान के चलिए 50 तक का दे दिया, 100 तक का दे दिया, 1000 तक का दे दिया, तो वहाँ पे कैसे जोड़िएगा? 1 1 1 2 2 1 3 ऐसे करके जोड़िएगा। तो जोड़ते जोड़ते 22 का एग्जाम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे नहीं जोड़ा जाता। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसी का इस्तेमाल करेंगे, एपी का। समझ में आ रहा है कि नहीं? या कोई भी अगर एपी दिया गया है उसका कहेगा योगफल ज्ञात करने के लिए, हो सकता है अंतिम पद दिया रहे, प्रथम पद दिया रहे, तब भी हम लोग एपी ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए ना? तो योगफल निकालने के लिए हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले सीख लेते हैं। तो योगफल जो होता है, पहले आप देख लीजिए, योगफल को SN या S से सूचित करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कहीं भी आपको SN दिया है तो आपको समझ लेना है कि क्या दिया हुआ है? योगफल दिया हुआ है। या S का भी वैल्यू अगर दिया हुआ है तो आपको क्या समझना है? योगफल दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान के चलिए कि कोई एपी है, उसका योग हमको निकालना है। जैसे मान लीजिए वही सा नंबर ले लीजिए एग्जाम्पल में, फिर से 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है ना? क्लियर है? इसका अगर आपको योगफल अगर आपको ज्ञात करना है तो देखिए इसके लिए पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? अब देखिए यहाँ से इस बात को समझिए। योगफल आपको अभी तुरंत बोले कि इसको SN को हम लोग क्या बोलते हैं? योगफल बोलते हैं। n तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि पदों की संख्या को n कहते हैं। a भी हम लोग पहले ही जान चुके हैं। देखिए जितना भी काम था ना पहले बता दिए सब कुछ। आप खाली पढ़ाई कीजिएगा, एकदम भूज भूज के खाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं?
सारा चीज क्लियर है पहले से। देखिए n का वैल्यू पता है ना जी, मतलब n किसको कहते हैं जान रहे हैं ना, पदों की संख्या को। a प्रथम पद को कहते हैं और d किसको कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। ये सब बात हम लोग पहले से जानिए रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, खाली जान रहे थे योगफल निकालने के लिए, ये है ना फार्मूला आता है n/2 × 2a + n - 1 × d। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम फार्मूला है, इसको नाम की तरह याद रखना। बात समझ में आ रहा नहीं तो कोई पूछे बाबूजी का क्या नाम है तो कहिएगा गूगल में चेक करके देख लेते हैं, डाउट है। सब 4G 5G वाला बच्चा सब है अभी वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, दिक्कत होता है, बहुत बात याद नहीं रहता है, इधर उधर वाला याद रहेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बात याद रहना चाहिए, फार्मूला आपको नाम की तरह याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक और फार्मूला होता है Sn = n/2 × a + l। क्या होता है, a + l या a + an बोल सकते हैं, a + tn बोल सकते हैं। अब देखिए इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, यह भी योगफल निकालने के लिए किया जाता है। जब हम लोग को प्रथम पद AP का प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद अगर दिया रहे और पदों की संख्या दिया रहे तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे और Sn निकाल देंगे, यानी योगफल निकाल देंगे। तब इतना काम करने से बच सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका 2-3 सवाल आएगा आपको एनसीईआरटी में, लास्ट टॉपिक में है 2-3 क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग इस फार्मूला से सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला को अभी ही जान लीजिए ताकि उस समय इस्तेमाल होगा तो आपको याद आ जाएगा कि व्यक्ति से कहीं मुलाकात हुआ था। बात समझ में आ रहा ना, गंगा किनारे देखो यहाँ पे, तो Sn = n/2 × a + l हो गया। तो आपको प्रथम पद और अंतिम पद जब दिया है तो अब ये कर इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब ये दो नहीं दिया रहेगा तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है। तो लगभग आपको इसमें जितना भी फार्मूला था सारा फार्मूला बता दिए, ठीक है ना। तो इसमें मुख्य रूप से क्या वो 3 फार्मूला आया, Tn = a + n - 1 × d, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। और जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तब Sn बराबर हम लोग लिख सकते हैं n/2 × a + l। क्लियर है, इतना बात लिख सकते हैं। इसमें जितना भी बातें आया है सब बात आपको बता ही दिया गया है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें जब आप क्वेश्चन आप बनाना सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब चीज़ में आप दिक्कत नहीं होना चाहिए कि प्रथम पद किसको कहते हैं, अंतिम पद किसको कहते हैं, सारवंतर क्या होता है, पदों की संख्या क्या होता है। अगर ये सब चीज़ अगर पहचानना सीख गए तो AP एकदम सबसे आसान टॉपिक है, समझ गए ना। और आराम से यहाँ से 10-12 नंबर आप लोग ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा कि शुरू से अंत तक एकदम बढ़िया से थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार करके देखिएगा तो आपको गारंटी एक बात तो क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। बाकी का अगर कुछ बात अगर छूट भी गया हो इसमें, ठीक है ना, तो जब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन में आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि अगला क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है कि एकदम कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए यह 5वां चैप्टर था, आज हम लोग इसका थ्योरी क्लास देखे हैं। इसके बाद कल से हम लोग देखेंगे 5.1 का जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, क्वेश्चन पहला से शुरू करेंगे। तब तक आप लोग इसका जितना भी है सारा कल नोट कर लीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा, लोड हो जाएगा, रात तक में अपलोड हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।